आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट की हंसी मानो छीन सी गई थी क्योंकि दलाल स्ट्रीट पर निवेशक काफी चिंतित रहे। दलाल स्ट्रीट के माथे पर शिकन नजर आई क्योंकि ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स नीचे गिरते नजर आए। ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से ऐसा हुआ ये माना जा रहा है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,929 माइनस 2.68% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,939 माइनस 2.47% नीचे। दलाल स्ट्रीट के पिछले हफ्ते की गिरावट के कारण कुछ इस प्रकार है। पहला, इस साल विदेशी संस्थागत निवेशक केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में खरीदार रह चुके हैं। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की टोटल बिकवाली कैलेंडर ईयर 2025 में रुपीज 1,16,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तीसरा, निफ्टी ने जब रिकॉर्ड हाई कायम किया था सितंबर 2024 में 26,277.35 मार्क पर, तब से लेकर अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली रुपीज 3,02,750 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। और चौथा, इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक कुल मिलाकर 3,74,000 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच चुके हैं। इतना ही नहीं, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज भी निफ्टी को बचा ना सके। जहां डाउ जोन्स एक तरफ 5% ऊपर है, वही हमारे स्टॉक मार्केट्स जैसे कि निफ्टी इस कैलेंडर ईयर के लिए पहले ही 3.03% नीचे है। बॉटम लाइन, खराब समय आगे देखने को मिल सकता है क्योंकि सेंटिमेंट्स काफी नाजुक है दलाल स्ट्रीट पर। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी का अहम हर्डल अब 24,052 मार्क बन चुका है, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तेजी की पुष्टि इसी मार्क के ऊपर हो सकेगी। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी की लगातार 2 हफ्तों की बढ़त पर रोक लग गया, जहां पे निफ्टी 2.68% नीचे गिरा। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह नीचे गिरा, 2.11% नीचे। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.65% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 5.23% नीचे गिरा वीकली बेसिस पर। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 7.21% से नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 9.41% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स कुछ भी नहीं रहे। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 9.40% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 7.99% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 7.16% नीचे, निफ्टी एनर्जी 6.84% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 6.16% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5.93% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 5.73% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.64% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 3.95% नीचे, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.75% नीचे और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 3.58% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज Q3 रिजल्ट्स के बाद काफी ऊपर रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट Q3 के लिए 60% से बढ़ा, रुपीज 3,735 करोड़ पर। दूसरा, अशोक लेलैंड भी सुर्खियां बढ़ोता नजर आया, जहां पे 35% सर्ज देखने को मिला कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, रुपीज 820 करोड़ पर थर्ड क्वार्टर के लिए। इस बढ़त का श्रेय जाता है अच्छी डिमांड एमएचसीवी और बस सेगमेंट में। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी 33% ऊपर बढ़े। ओएनजीसी में 7% की गिरावट देखने को मिली, बावजूद इस बात के कि कंपनी $11.5 बिलियन या रुपीज 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पे वे रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 10 गीगावाट्स का करना चाहते हैं साल 2030 तक। और अपनी करंट फिस्कल ईयर की तुलना में जहां पे ये रुपीज 10 बिलियन का है, उससे भी ये 100% इंक्रीज देखा जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 7.3% पिछले हफ्ते नीचे गिरा, बावजूद Q3 FY25 रिजल्ट्स अच्छे आए। अपोलो हॉस्पिटल्स का थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट 51.8% बढ़ा ईयर ओवर ईयर, रुपीज 372.3 करोड़ पर। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी 6% नीचे गिरा। कंपनी ने लॉस दर्ज किया है थर्ड क्वार्टर FY25 में। लॉस की फिगर रुपीज 168.7 करोड़ की है। इस लॉस का कारण दिया जा रहा है कंपनी को प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है सेल्यूलोसिक फाइबर्स में, जो केमिकल्स के सेगमेंट में आता है चाइनीज इंपोर्ट्स द्वारा, जिस वजह से रियलाइजेशंस पर असर पड़ता है। आईटीसी होटल्स 4.6% नीचे गिरा, जब खबर ये आई कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अपना स्टेक डाइवेस्ट करना चाहती है कंपनी में से साल 2026 तक। गॉडफ्रे फिलिप्स 9.67% ऊपर बढ़ा। इसका श्रेय जाता है कंपनी के अच्छे Q3 रिजल्ट्स को, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा 48.7% से रुपीज 315.85 करोड़ पर। वहीं दूसरी ओर मुथूट फाइनेंस ने भी नया ऑल टाइम हाई दर्ज किया अपने अच्छे Q3 रिजल्ट्स के बाद। कोटक बैंक ने भी 52 वीक हाई कायम किया, जब आरबीआई ने उन पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। जाइडस लाइफ साइंस 9.3% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि यूएस एफडीए ने उनके अहमदाबाद यूनिट को क्लियरेंस दिया। हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ फाइनल डे को पिकअप कर गया। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। भारतीय एयरटेल 2.4% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.39% ऊपर, ब्रिटानिया 1.42% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 1.2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 0.25% ऊपर,
वहीं दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। आइशर मोटर्स 12.46% नीचे, BEL 9.64% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 9.64% नीचे, M&M 8% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 7.96% नीचे। निफ्टी की कैलेंडर ईयर 2025 की शुरुआत काफी खराब रही है, जहां पे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 13% नीचे है, जो उसने सितंबर 2024 में कायम किया था, वो भी 26,277.35 मार्क पर। ब्रॉडर मार्केट्स की हालत तो और खराब है, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 18% नीचे है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 22% नीचे है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के अहम हर्डल 24,050 के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तब तक हमें लगता है कि निफ्टी 22,775 मार्क तक नीचे गिर सकता है और उसके नीचे भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है 21,281 मार्क तक, जो कि जून 4 इलेक्शन डे का लो है। दुनिया भर चिंता का विषय यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स ग्लोबल ट्रेड को असर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, फिर चाहे उसका भुगतान बाकी के देश करे। इसलिए हमें लगता है कि नियर टर्म में निफ्टी के लिए जिटरी सेशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं और जब तक वे सुर्खियां बटोर रहे हैं तब तक ये देखने को मिल सकता है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.